आज से यूपी पुलिस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर बदल गया है। अब लोगों को यूपी पुलिस से मदद के लिए 100 नहीं 112 यानी कि 112 नंबर डायल करना होगा। आज से यूपी के लोगों को पुलिस, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ, विमेन पावर लाइन, सीएम हेल्पलाइन के लिए 112 नंबर पर सहायता मिलेगी। सीएम योगी ने 112 हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पुलिसिंग को चुस्त करने में सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने 112 का शुभारंभ करते हुए कहा कि सुरक्षा और कानून का राज कायम रखने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तकनीकी के उपयोग से हम आमजन के विश्वास को अर्जित कर सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना पर यूनिसेफ ने यूपी सरकार की तारीफ की है। यूनिसेफ ने योजना को 1200 करोड़ का फंड देने पर सरकार को सराहा है। कल लखनऊ में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की थी। बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक 15,000 की मदद सरकार देगी। एक परिवार की 2 बेटियां योजना का लाभ पा सकेंगी। अयोध्या में तीसरे दीपोत्सव की तैयारी धूमधाम के साथ शुरू हो गई है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। अयोध्या में दीपोत्सव पर 5,51,000 दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। रामघाट में सीएम योगी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम होगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी अयोध्या नगरी श्री राम के रंग में रंग गई है। देश विदेश से रामलीला के कलाकार अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या में हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल है। इस मौके पर कई झांकियां भी निकाली जा रही हैं। दिवाली से पहले धनतेरस की संध्या पर संगम नगरी प्रयागराज में एक साथ हजारों मोमबत्तियां और दिए जलाकर एंग्लो बंगाली स्टेडियम में ट्रैक पूजा की गई। एक साथ हजारों मोमबत्तियां और दीपों की रोशनी से एंग्लो बंगाली स्टेडियम जगमगा उठा। अयोध्या में हर तरफ उत्सव जैसा माहौल है। दीपोत्सव की मुख्य अतिथि फिजी की डिप्टी स्पीकर वीणा भटनागर हैं, जो अयोध्या पहुंच चुकी हैं। शाम को रामघाट पर दीपोत्सव का कार्यक्रम है। फिजी की डिप्टी स्पीकर वीणा भटनागर ने अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज से भगवान राम से संबंधित झांकियों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही इस मौके पर उन्होंने तिरंगे के रंग के गुब्बारे भी उड़ाए। कल फिजी संसद की डिप्टी स्पीकर वीणा कुमार भटनागर ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की थी। वीणा भटनागर कल भगवान राम की नगरी अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में मुख्य अतिथि होंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिवाली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ज्यादा पटाखे ना जलाएं, क्योंकि पटाखों के कारण धुआं होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। अल्मोड़ा की मिठाइयां पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। यहां बाल मिठाई, सिंगोड़ी, खिंचुआ समेत कई विशेष प्रकार की मिठाई बनती है। वहीं त्योहार के सीजन में इस मिठाई की मांग खासा बढ़ गई है। विकासनगर के जौनसार बाबर में दिवाली एक महीने बाद मनाई जाती है। इस अनोखी दिवाली को देखने के लिए देश विदेश से अलग अलग हिस्सों से लोग भी पहुंचते हैं। दिवाली के मौके पर गढ़वाल में प्रचलित भैलों की लोक परंपरा मनाई जाती है। इसमें चीड़ की लीसे वाली लकड़ियों को बाकी लकड़ियों के साथ तिल डालने और बिल, मालू या फिर भीमल की मजबूत रस्सी से बांधकर जलाया जाता है, जिसे भैलो कहा जाता है। कान्हा की नगरी में एक बार फिर छोटी दिवाली पर वृंदावन में रहने वाली असहाय व निराश्रित विधवाओं ने यमुना किनारे दीपदान कर अपने जीवन को प्रकाशमय किया। साथ ही आतिशबाजी कर अंधकारमय जीवन को प्रकाशमान करने की कामना राधा कृष्ण से की है। अमरोहा जिले में डीजीपी ने थानों को दियों से सजाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जिले के सभी थानों को दियों से सजाया जाएगा। आजमगढ़ में दिवाली पर स्थानीय महिलाओं द्वारा गाय के गोबर और घर के कबाड़ से दिए तैयार किए गए हैं। इस देसी दियों की चाइनीज आइटमों के मुकाबले खूब बिक्री हो रही है। इस कारोबार से जुड़ी महिलाओं का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। अब वे जल्द ही मच्छर कॉयल लॉन्च करने जा रही हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि इस कारोबार को लघु उद्योग के रूप में विकसित कर हर घर तक पहुंचाएंगे और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण के चलते इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे। गाजियाबाद में 2 प्रमुख स्थानों पर ये ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। नोएडा में ग्रीन पटाखों को बेचने के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने एक जगह चिन्हित कर लोगों को दुकानें अलॉट की हैं, जिसमें सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा रहे हैं। दिवाली और ताश के पत्तों का खासा संबंध माना जाता है। यही वजह है कि इस बार वाराणसी में सोने की ताश लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। धनतेरस के अवसर पर इस अनूठे ताश को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही।
दिल्ली सरकार प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए कनॉट प्लेस पर आज से लेजर शो शुरू करने जा रही है। दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल से दिल्ली वालों को दूर रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक लेजर शो करने जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई दिवाली पर्व की शुरुआत मंदिर के गर्भगृह में जलाई गई फुलझड़ी। आज से लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। अगर आपका बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम पेंडिंग है तो उसे आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बैंक बंद रहेंगे। दिवाली में अंधविश्वास के चलते उल्लू की तस्करी के मद्देनजर वन विभाग ने प्रदेश के सभी डिवीजनों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इस दौरान सभी प्रभागों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही वन क्षेत्रों में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर के पवलगढ़ में तितली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए यहां देश विदेश से सैलानी जुटे हुए हैं। तितली महोत्सव के आयोजन का मकसद यहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उत्तरकाशी के चिलियाली शोर कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई है। कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारी और अधिकारियों ने प्लास्टिक की बोतलों को काटकर प्लांटेशन और पौधारोपण की यूज में लाया है। त्योहारों को देखते हुए बलिया में छापेमारी की गई। कई स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। बरामद किए गए पटाखों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। त्योहारों के माहौल में बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए सहारनपुर परिक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र कुमार ने मुख्य बाजारों का पैदल जायजा लिया। आम लोगों से बातचीत कर बाजारों में लगाई गई सुरक्षा का भी निरीक्षण किया। त्योहारों के मद्देनजर संभल में पुलिस अलर्ट पर है। बाजार में उमड़े खरीदारों के बीच एसपी की अगुवाई में पुलिस ने मार्च किया। चित्रकूट में लगने वाले 5 दिवसीय ऐतिहासिक दिवाली मेला शुरू हो चुका है, जिसको लेकर चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और डीआईजी ने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे के सख्त निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान घरों के अंदर करीब 40 लाख के पटाखे जब्त किए। अवैध पटाखों को नष्ट किया गया। दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने दिवाली में पटाखों और बिजली से आग लगने की घटनाओं को लेकर जहां फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया है, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और दिवाली का पर्व होने के कारण नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की आशंका की वजह से प्रशासन ने इको नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया है। नेपाल से लगे टनकपुर, बनबसा, खटीमा और पंचेश्वर क्षेत्र में पुलिस एसएसपी ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। इंडो नेपाल बॉर्डर के दोनों तरफ से आने जाने वाले हर शख्स पर खुफिया तंत्र के साथ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। पिथौरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। उपचुनाव के लिए यहां 25 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 28 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के कारण पिथौरागढ़ विधानसभा फिलहाल खाली है। उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनाव पर सियासत लगातार जारी है। पंचायत चुनाव के रिजल्ट पर बीजेपी का कहना है कि चुनावों में अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ती तो नतीजे कुछ और ही होते। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावे पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कमल का फूल था, वह क्या नतीजे हैं। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद हिंदू समाज पार्टी की अध्यक्ष कमलेश की पत्नी किरण तिवारी बनी है। अध्यक्ष बनने के बाद आज किरण तिवारी मीडिया को संबोधित करेंगी। बागपत पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने रमाला शुगर मिल नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से एक भी चीनी मिल बंद नहीं हुई है। टिहरी में पुनर्वास विभाग ने फेरी बोट मालिकों को भुगतान नहीं दिया है, जिसके बाद नाराज बोट मालिकों ने बोट का संचालन बंद कर दिया है और इससे 12 से ज्यादा गांवों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अल्मोड़ा जिले में पेयजल संकट से लोग लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन अब उनकी समस्या खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ने मटेला से अल्मोड़ा विक्टर मोहन जलाशय तक पेयजल लाइन को स्वीकृति दे दी है। दिवाली से पहले पिटकुल यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने राज्य सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। कॉर्पोरेशन ने सरकार को सालाना प्रॉफिट का करीब 4 करोड़ रुपए डिविडेंड के रूप में दिया है। पिटकुल राज्य के करीब 16 निगमों में से यूजेवीएनएल के बाद दूसरा निगम है जो प्रॉफिट के साथ राज्य को डिविडेंड दे रहा है। वहीं कॉर्पोरेशन के एमडी संदीप सिंगल का कहना है कि इस साल कॉर्पोरेशन को करीब 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। रुद्रप्रयाग की नगर पंचायत तिलवाड़ा ने कूड़े को अपनी आय का साधन बना एक बेहतर मॉडल पेश किया है। नगर पंचायत के पर्यावरण मित्र ने हर सुबह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की रणनीति बनाई। वहीं सूखे कूड़े को अलग अलग कर रिसाइकलिंग कर बेचना शुरू कर दिया गया। वहीं जैविक कूड़े के लिए
3 जैविक खाद उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। बागपत में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग तमंचे की नोक पर युवक की लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। पिटाई के बाद तमंचे से फायरिंग कर युवक को मौके से भगा दिया गया। शामली में बिजली विभाग के फर्जी जेई की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। ये युवक बिजली विभाग का जेई बनकर लोगों से वसूली कर रहा है, लेकिन पोल खुलने के बाद लोगों ने युवक की जमकर धुनाई कर दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रामलीला के मंच पर अश्लीलता परोसी गई। रामलीला के मंच पर जमकर अश्लील डांस हुआ। नोएडा के सेक्टर 10 में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। बिजनौर में बिजली घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में जलकर 10 केवी का ट्रांसफार्मर खाक हो गया। कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बीच बसे लैंसडाउन वन विभाग के जंगलों से सटे इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पौड़ी में पिछले 2 हफ्तों में 6 लोगों पर जंगली जानवरों ने हमला किया है। लखीमपुर खीरी के गांव शिवपुर के एक घर में विशाल मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। अल्मोड़ा में एक गुलदार को काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बकरी को चारा की तरह इस्तेमाल किया गया था। फिरोजाबाद में जयपुर से कानपुर जा रही वोल्वो बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड में नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को गायब किए जाने की खबरें आ रही हैं। पिथौरागढ़ में 8 विकास खंडों में 50 से अधिक नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों का कोई अता पता नहीं है। आपसी रंजिश में अपने ही पड़ोसी के 2 बच्चों का अपहरण कर बच्चों को मेले में लावारिस छोड़ने वाले एक व्यक्ति को रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार भाई बहन को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह नगर में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रुद्रपुर और किच्छा में डेंगू से पीड़ित 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। चंदौली में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में ओवरलोडिंग की वजह से ट्रेन रुकी। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक किसान पर करीब 7 से 8 लाख रुपए का कर्ज था। वाराणसी में बदमाशों ने देर रात एक सराफा व्यवसायी को लूटने की कोशिश की। व्यवसायी को बचाने पहुंचे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। बांदा में युवक की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव का दाह संस्कार करने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को जलती चिता से उठाकर पुलिस को बुलाया। बनारस में व्यवसायी से लूट के दौरान व्यापारी को बचाने पहुंचे युवक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ को शांत कराने मौके पहुंचे एसएसपी पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते जा रहे हैं। यहां सरकारी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को उस वक्त बेखौफ बदमाशों ने गोली मारी जब वे ड्यूटी कर वापस अपने घर के लिए जा रहा था। अमरोहा जिले में एक प्रेमिका ने अपने पुलिस वाले आशिक से मिलकर पहले 15 साल पुराने प्रेमिका अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को 20 फुट ट्यूबवेल की खोद में दबा दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले प्रेमिका रूबी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में हथियारबंद बदमाशों ने गोली मारकर बैंक मित्र से 2,40,000 रुपए दिन दहाड़े लूटकर फरार हो गए। बैंककर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली की द्वारका पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को पकड़ा है। गुलफाम नाम के ये अपराधी हथियारों की सप्लाई करता था। एटा के एसएसपी कार्यालय पर एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। महिला का आरोप था कि नगर कोतवाली पुलिस ने उसके पति हरदेश को फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया है। हरदोई के संडेला ब्लॉक में सोशल ऑडिट की मीटिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख सहित प्रधानों और कर्मचारियों ने डीडीओ पर अभद्रता का आरोप लगाया। जौनपुर के मडियाऊ में बाइक से अस्पताल जा रही गर्भवती महिला ने रोड किनारे बच्चे को जन्म दिया। मडियाऊ इलाके के कादीपुर की रहने वाली गर्भवती महिला को डॉक्टरों की लापरवाही के चलते महिला की जान पर बनाई। हरदोई जिले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, जहां एक 17 साल की लड़की को लुधियाना से बहला फुसलाकर शादी कराने के नाम पर एक महिला ले आई। लड़की को बेचने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की भाग गई। पीलीभीत के प्राथमिक विद्यालय बीसलपुर के सरस्वती वंदना की जगह जबरन मदरसे की दुआ कराने का मामले में जांच टीम के आगे भी बच्चे राष्ट्रगान और प्रार्थना नहीं सुना सके। स्कूल में मदरसे में पढ़ाई जाने वाली दुआ के मामले में हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बीसीए देवेंद्र स्वरूप को पूरे मामले की जांच कर विद्यालय के प्रधानाचार्य को निलंबित करने के आदेश दिए थे। लखनऊ पुलिस ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिस सिर्फ मारती ही नहीं दुलारती भी है। साथ ही पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराने की फोटो भी पोस्ट की, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ट्रोल हो गई। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने हाथ मिला लिया है। जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला के साथ बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और उप मुख्यमंत्री जेजेपी का।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरकर सीएम खट्टर पहले आधिकारिक आवास पहुंचे। वहीं बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा में सिर्फ एक ही डिप्टी सीएम होगा और साथ ही कहा कि बीजेपी निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा से समर्थन नहीं लेगी। बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हम हरियाणा की जनता का धन्यवाद देते हैं, साथ ही राज्य की जनता के जनमत का स्वागत करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेता मनोज सिन्हा ने दावा किया कि 2022 में यूपी चुनाव हम ही जीतेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार विधान परिषद गठन की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर पूरा खाका तैयार हो चुका है। शिवसेना ने मुंबई के प्रभा देवी में विधायक आदित्य ठाकरे की तस्वीर लगाई, जिसमें यंग सोच विंस लिखा हुआ। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्ली सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गवर्नर सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर कर दिया गया है। राधाकृष्ण माथुर को नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एलजी बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले एलजी बनाए गए हैं राधाकृष्ण माथुर। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 31 अक्टूबर से भारत फ्रांस सेना का संयुक्त अभ्यास शक्ति 2019 शुरू होगा। अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी सेना के जवान और अधिकारी 26 अक्टूबर को यहां पहुंचेंगे। एक बार फिर सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने पाकिस्तान पर हमला बोला है और कहा कि जब हम जम्मू कश्मीर की बातें करते हैं तो इसमें पीओके और गिलगिट और बाल्टिस्तान भी आते हैं। सेना अध्यक्ष रावत ने कहा कि जो जवानों को भरोसा दिलाते हैं कि अमेरिकी राइफल इस साल के अंत तक सेना को मिल जाएगी। अमेरिकी राइफल दुनिया की सबसे बढ़िया राइफल में गिनी जाती है। वायुसेना की प्रीमियम एरोबेटिक्स टीम सारंग ने कल जोधपुर के आसमान में कलाबाजियां दिखाई। सारंग ने जोधपुर एयरबेस पर कई फॉर्मेशंस दिखाए। कश्मीर में ट्रक ड्राइवर इलियास खान की आतंकी हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों ने सरकार से 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की है। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को ढेर करने वाले कर्नल अजय सिंह कुशवाहा को 26 जनवरी को शौर्य चक्र दिया जाएगा। ग्वालियर के कर्नल अजय सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिवाली का एक बढ़िया वीडियो संदेश साझा किया है। इस वीडियो संदेश में दिखाया गया है कि दिवाली पर हम सिर्फ अपने घर पर रोशनी और मिठास न लाकर जरूरतमंदों के लिए भी कुछ करें। दिवाली को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई बांटी। आखुरा चेकपोस्ट में इस दौरान काफी संख्या में लोग इसे देखने के लिए मौजूद थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार 31 अक्टूबर को उनके खिलाफ होने वाले विपक्ष के आजादी मार्च से डर गई है। मार्च इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए इस्लाम ने बुलाया है। फ्रेंच ओपन 2019 महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ताइवान की ताई जू यिंग से हार गई। 74 मिनट चले इस रोमांचक खेल में यिंग ने सिंधु को 16-21, 26-24, 17-21 से हराया। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019-20 की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है।